अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। आज की सुर्खियां। पाकिस्तान भर में आज यौम बहरिया मनाया जा रहा है। पाकिस्तान पे भारतीय हमले के वक़्त ईरान सऊदी अरब को लड़ाने का मंसूबा। संगे मरमर की कान में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। कोरोना वैक्सीन अगले माह मार्केट में आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना इंतबा को नज़रअंदाज करके अमरीकी अवाम की हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। जो बाइडन। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मुआहदा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने 15 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। भारत में मुसलसल दूसरे दिन भी कोरोना के 90,000 से ज़्यादा नए केसेस। और आज स्पेशल है करबला की अजीम माएँ। आज पूरे पाकिस्तान में यौम बहरिया मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में बर्री और फ़ज़ाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीज़ा भरपूर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। ऑपरेशन द्वारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर जो लर्ज़ा तारी किया, उसकी याद में 8 सितंबर को पाक बहरिया का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान पे भारतीय हमले के वक़्त ईरान सऊदी अरब को लड़ाने का नया मंसूबा। इसराइल की नज़रें उर्दन और सऊदी अरब के बाज़ इलाकों पे हैं। इमरान खान ईरान सऊदी अरब सालसी में कामयाब हुआ तो यहूदी ख्वाब बिखर जाएगा। अफसोसनाक पहलू ये है कि हज़ारों खुदाओं के मानने वाले एक हो चुके हैं और एक खुदा को मानने वाले तकसीम हो चुके हैं। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के लिए एक नहीं होते। यही हाल मुसलमान मुल्कों का है। इस वक्त यहूदो हनूद की चाल को समझने की अशद ज़रूरत है। इन दोनों ने 3 मुसलमान मुल्कों के लिए एक खौफनाक मंसूबा तैयार किया हुआ है। संगे मरमर की कान में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके ज़िला मोहम्मद की तहसील साफ़ी में गुज़श्ता रोज़ संगे मरमर की कान अचानक बैठ गई थी, जिसके बायस 10 मज़दूर जाँ बहक हो गए थे। ताहम अब मज़ीद 7 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 17 हो गई है। DGPDMA के मुताबिक 17 अफराद की जस्द खाकी और 9 ज़ख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। ताहम मज़ीद अफराद को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। पेशावर से 5 एम्बुलेंसेस और 1 रिकवरी व्हीकल मोहम्मद के लिए भेज दी गई है और PDMA ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका अदारों के साथ करीबी राब्ते में है। कोरोना वैक्सीन अगले माह मार्केट में आ सकती है, ये कहना है ट्रंप का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन अक्टूबर के महीने में मार्केट में आ सकती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तक मेरी क़यादत में कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। इस काम में 2 से 3 साल लग सकते थे, ताहम हमने इंतहाई कम वक्त में काम किया। ट्रंप का कहना था कि वैक्सीन बहुत महफूज और मौसर है, दुनिया खुश हो जाएगी। उन्होंने इंतखाबी हरीफ जो बाइडन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि जो बाइडन को वैक्सीन मुखालिफ बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि जो बाइडन अहल शख्स नहीं, वो अमरीका और उसकी मईशत को तबाह कर देगा। दूसरी जानब जो बाइडन का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना इंतबा को नज़रअंदाज करके अमरीकी अवाम की हिफाजत करने में नाकाम रहा है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी भी कोई मनसूबाबंदी नहीं है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के मामले पर हमें सियासतदानों की बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोरोना वैक्सीन की अशद ज़रूरत है, जो अगर मिल जाए तो कल ही ले लेंगे। अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना इंतबा को नज़रअंदाज किया और वो अमरीकी अवाम की हिफाजत करने में नाकाम रहे। कोरोना से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी भी कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है।
یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدہ۔ برطانوی وزیر اعظم نے 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ برطانیہ کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ڈیوڈ فراسٹ نے گزشتہ روز اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ برطانیہ تجارتی مذاکرات کے لیے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت میں مسلسل دوسرے دن بھی کرونا کے 90,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ گئے۔ صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے پیر کے روز جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھارت میں متاثرین کی تعداد 42,04,613 ہو گئی ہے، جس سے کرونا انفیکشن کے 90,802 نئے معاملے ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اسی دوران 69,564 مریض صحت مند بھی ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں ہم بیان کریں گے کربلا کی عظیم مائیں۔ ماؤں کی جرأتیں اور حوصلے بھی کیا تھے، کیا خلوص اور پاک دلی تھی۔ ماں محبت و احساس کی ایک دنیا ہوتی ہے، لیکن راہ خدا میں اس کی ممتا اور احساسات بدل گئے، اور تا قیامت عظیم ماؤں نے جرأت و بہادری کی عظیم مثال قائم کر دی۔ کربلا کے شہداء کی ماؤں سے درس عزم و صبر لیتے ہوئے ہماری مائیں اور بہنیں اگر کربلا کے شہداء کی ماؤں کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیں تو سماج اور معاشرہ کے حوالے ایسے بچوں کو تربیت کر کے پیش کر سکتی ہیں۔ گولڈن نیوز چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔